हेलो, नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, कुछ लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। शायद कुछ साथियों को इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि बिहार इलेक्शन पर कुछ बातें करनी है। जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो एक जीती हुई पार्टी को हराकर भक्त अपने आप में कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं। उन भक्तों को जवाब देना बनता है। अक्सर कर लोग अपनी फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, कह रहे जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे थे वो कहाँ है आज। तो भक्तों, अंध भक्तों, आपको ये जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। हम तुम्हारी तरह चाटुकारिता नहीं करते। हम इस देश की बात करते हैं और देश की भलाई के लिए ही बात करते हैं। और देश की भलाई जिसमें है, वो जो इंसान थोड़ी सी भी अकल रखता है उसको सबको पता है कि देश का हित किस चीज़ में है। तुम अंधों को, जब तुम इतने अंधे, चाटुकारिता में इतने अंधे हो चुके हो कि तुमको कुछ दिखाई ही नहीं देता। अंधभक्ति में तुम इतने लीन हो, जबकि ये साफ साफ पता है कि बिहार के रिजल्ट पर इन्होंने क्या असर इनके द्वारा पड़ा और बिहार रिजल्ट को किस तरह से तब्दील और चेंज किया गया। अंधे को भी पता है कि बिहार में एक तरफा इलेक्शन था। एक तरफा बिहार बह रही थी तेजस्वी और महागठबंधन के बीच में। और जैसा कि होते आया है, वही जिसका डर था वही हुआ। और हमने ये बात पहले ही अलर्ट की थी, लेकिन जो ये पार्टियां हैं, मैं इनकी भी कहता हूं, जो ये पार्टियां हैं, ये नमस्कार निसार वारिस भाई, जो ये पार्टियां हैं सत्ता की लालची पार्टियां, जब इलेक्शन के टाइम पे आके ये सब भूल जाते हैं ईवीएम पीवीएम। और इनकी इस लापरवाही से नुकसान ये देश झेल रहा है। और अगर यही रवैया रहा तो ये देश यही नुकसान झेलता रहेगा। ये मेरा वादा है, ये सच्चाई है। ये जब सत्ता की मलाई इनके सामने दिखती है तो ये ईवीएम का रोना तब नहीं रोते। ये ईवीएम का रोना तब रोते हैं जब इलेक्शन हार जाते हैं, और हर हार के बाद इनका रोना यही रहता है। आज इनको, जब बिहार में इतने बड़ा रिजल्ट में तब्दीली हुई है, जब अंधों को भी दिख रहा है कि बिहार की सरकार को कैसे बनाया गया है, तो कहाँ मर गए ये सारी विपक्षी पार्टियां। आज तो इनको रोड पर होना चाहिए था। आज तो इनको रोड पर होना चाहिए था, ईवीएम के खिलाफ रोड पर उतरना चाहिए। और अगर इनमें थोड़ी सी रत्ती भर भी शर्म बाकी है, मैं विपक्षी पार्टियों को कह रहा हूँ और ख़ासकर कांग्रेस बड़ी पार्टी से कह रहा हूँ, अगर इनमें थोड़ी रत्ती भर भी शर्म बाकी है तो ईवीएम से चुनाव ना लड़े। अगर ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे तो इस देश को इस हालत में पहुंचाने का भी हाथ इन लोगों का ही है। इन विपक्षी पार्टियों का भी इस स्थिति में पहुंचाने का, जो आम लोग ये पीड़ा, ये दर्द सह रहे हैं ना, जो आज एक एक पैसे के मोहताज हैं, बेरोजगारी से लाचार हैं, ये इनका भी इनमें हाथ है। क्यों नहीं आज ये विपक्षी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाती? क्यों नहीं इलेक्शन का बायकॉट करती है? इनको जी निसार भाई कर देता हूँ। ये मैंने जो अपना ये पिन करा है, ये यूट्यूब पे भी आप हमारी वीडियो देख सकते हो। हमारा भाई का चैनल है निसार वारिस का, यूट्यूब पे अगर कोई भाई इसको सब्सक्राइब करे और ये देख सकते हैं। मैं कह रहा था, इनका जो सत्ता की मलाई में जो इतने लिप्त हो जाते हैं, जब इलेक्शन हार जाते हैं तब इनको याद आती है ईवीएम मशीन की, तब इनको याद आती है धांधली की। क्यों नहीं इस पर पहले से संज्ञान लिया गया? 2000 कितने चुनाव हारेंगे ये? 2019 हारे, उसके बाद और कितने चुनाव हारे? क्यों नहीं अकल आती इनको? सिर्फ एक दो चुनाव जिता दिया जाता है और उस चुनाव जिता के इनको ये लालच दे दिया जाता है कि हाँ ईवीएम बिल्कुल सही है। जबकि मुख्य धारा जिसकी देश में सरकार बनाए बैठे हैं वो, तो राज्यों से उनका क्या फ़र्क पड़ता है?
यहाँ ज़रूरत थी, यहाँ साख थी, यहाँ नाक थी इनकी, और इनकी साख यहाँ दाव पर लगी हुई थी। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। जो ये बिहार का इलेक्शन कुछ कह रहे हैं कि और राज्यों में गड़बड़ क्यों नहीं होती, और राज्यों में क्यों नहीं होता ये चीज़ें, तो ये चीज़ साफ साफ मैं बता दूं, यहाँ इनकी साख दाव पर थी। यहाँ बीजेपी की भी साख दाव पे थी, और यहाँ नीतीश बाबू की भी साख दाव पे थी, इसलिए ये हुआ। और जब रात को 9:30 बजे आप लोगों ने देखा होगा कि 119 पर आरजेडी महागठबंधन था, तो कुछ 12-15 सीटें ऐसी थी जहां 100 वोट का ये मार्जिन दिखा रहे थे, 50 वोट का मार्जिन दिखा रहे थे, और वो सारी की सारी सीट क्या बीजेपी और गठबंधन उनका नीतीश कुमार ले गया। सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ नहीं होता। आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, और होगा भी कुछ नहीं। ये भी आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई कुछ नहीं होगा। जब तक ये ईवीएम का बहिष्कार नहीं करेंगे, इनको निजात नहीं मिलेगी इस हार से, इस जिल्लत से, बेइज्जती से। और ये जनता को मैं ये बात कहता हूँ, जनता को शोषण करवाने में इनका भी बड़ा हाथ है। क्यों आज इनको कुछ नेताओं को ईवीएम की याद आई है। राहुल गांधी अब क्यों नहीं उठाते ईवीएम की आवाज़? आज दिन है ईवीएम का आवाज़ उठाने का, आप क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं आरजेडी ईवीएम की बात करती? एक दो नेता ईवीएम की बात करके इस बात को फैला के चले जाते हैं, फिर 5 साल आराम से बैठते हैं, फिर अगली सरकार जहाँ चुनती है वो राज्य अपना आप झेलेगा। अब अगली बारी बंगाल की है, बंगाल झेलेगा। बिहारियों को क्या मतलब, आरजेडी को क्या मतलब, वहाँ कांग्रेस को क्या मतलब? यही चीज़ें अगर रही, ये सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। जो भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ भाई, मैं उससे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। ये चीज़ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा। मैं ये सच्चाई बयां करता हूँ कि ये नेता जब ईवीएम की आवाज़ उठाते हैं, जब इलेक्शन हार जाते हैं, उसके बाद अगले राज्य का चुनाव आता है तो ये चुप बैठ जाते हैं। यही बस एक कारण है। जब तक देखो हमारा ईवीएम, और ये सच्चाई और मैं आपको बता दूं, हम और आपका ईवीएम का बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। हम और आप ईवीएम का बहिष्कार करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें तो वोट डालनी पड़ेगी, और जनता के द्वारा ईवीएम का बहिष्कार कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो पार्टी मुख्य, ये बीजेपी पार्टी जो जब चुनाव लड़ रही है तो उसके वोटर भी तो है ना भाई, उसकी अलायंस के वोटर भी हैं, उसके अलायंस के वोटर भी हैं, वो तो वोट डालने जाएंगे ना। जनता कभी चुनाव ईवीएम का बहिष्कार नहीं कर सकती, ये सच्चाई है। ईवीएम का बहिष्कार अगर करना पड़ेगा तो इन राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। शरीफ आरजू भाई, चुनाव फिर से होना चाहिए। नहीं होगा जी भाई, बिल्कुल नहीं होगा। ये भूल जाओ कि चुनाव दोबारा से होगा, नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे दुनिया की और किसी कोर्ट में चले जाएं, चुनाव दोबारा अब नहीं होगा। ये अब से पहले भी आपने देखा है कितनी बार ईवीएम पर सवाल उठे हैं, कितने बार राज्यों में, हर राज्य में लगभग ईवीएम की गाड़ियाँ पकड़ी गई, ईवीएम ले जाती पकड़ी गई, ईवीएम लाती पकड़ी गई, सारी चीज़ देखी हम लोगों ने। लेकिन क्यों नहीं उस टाइम आवाज़ उठाई? ये दिखाते हैं, वीडियो बना के फेसबुक पे दिखाते हैं कि इतनी गाड़ियां आई और रंगे हाथ कार्यकर्ताओं ने पकड़ी। क्यों ना उनके कार्यकर्ता दिखाते हैं, बाकायदा कार्यकर्ता अपना फ़र्ज अदा करते हैं। ये बात भी आप लोगों ने देखी होगी कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होती हैं कि ईवीएम की गाड़ी हमने पकड़ी, 1 ट्रक पकड़ा, 2 ट्रक पकड़े। जब गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो क्यों नहीं उनके नेता आवाज़ उठाते उसको? क्यों नहीं वहाँ मौके पे बड़े नेता पहुँचते? पार्टी का जो मुख्य नेता होता है, जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसको वहाँ पहुँचने चाहिए। ये जायज़ सवाल है, ये नाजायज़ सवाल नहीं है। और ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर कोई भाई किसी पार्टी से जुड़ा है, किसी भी पार्टी से जुड़ा है, जो पसंद करता है, प्लीज़ मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए ये बात कतई नहीं कह रहा। ये सच्चाई है कि ये नेता तब आवाज़ उठाते हैं, वो भी चुटपुट नेता आवाज़ उठाते हैं। आज कांग्रेस इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और बड़ी पार्टी है, इसको आवाज़ उठानी चाहिए।
और कांग्रेस जब आवाज़ उठाएगी तो उसके पीछे 50 पार्टियां जुड़ जाएंगी। जब कांग्रेस बहिष्कार करेगी तो 50 पार्टियां और करेंगी, क्योंकि जो इनके अलायंस में है उनको भी करना चाहिए। तब ये भ्रष्टाचार रुक सकता है, अन्यथा शोर मचाओ, रो, नाचो, कूदो, कुछ भी करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी ईवीएम का नहीं हो सकता, कोई ईवीएम का बहिष्कार नहीं हो सकता। जनता कभी ईवीएम का बहिष्कार नहीं कर सकती। जनता वोट डालेगी, ये सच्चाई है। जनता को वोट डालना पड़ेगा। अगर मान लो हम और आप, अगर आप ईवीएम का बहिष्कार करते हो, अगर आप ईवीएम का बहिष्कार करते हो, जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो नहीं करेगा, और वो कतई नहीं करेगा। वो कैसे कर सकता है ईवीएम का बहिष्कार? इनके जो फॉलोवर हैं वो ईवीएम का बहिष्कार कर सकते हैं। लोग बाग सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमको ईवीएम का बहिष्कार करने चाहिए। जनता कभी नहीं कर सकती इस चीज़ को। जनता के ऊपर कभी ये नहीं थोपना चाहिए कि ईवीएम का बहिष्कार करो। बहिष्कार करना पड़ेगा इन राजनीतिक पार्टियों को, बैठक करनी पड़ेगी इन राजनीतिक पार्टियों को, मिलना पड़ेगा इन राजनीतिक पार्टियों को। अन्यथा अगर ये नहीं मिलते हैं, अगर किसी को शक है, देखो शक मेरा अकेले का शक नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जो ईवीएम पर शक करते हैं, तो उनका शक चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसे देखेगा नहीं। चुनाव आयोग जब ही देख सकता है जब पार्टियां संगठित होकर और चुनाव आयोग से बोले कि भाई हम चुनाव ईवीएम से नहीं लड़ेंगे, और चुनाव अगर लड़ाना है तो बैलेट पेपर से लड़ाओ। तब ये हो सकता है जब आप ये चीज़ बिल्कुल बैन कर दोगे, अन्यथा कुछ नहीं होता। पब्लिक के ऊपर इस चीज़ को मत डालो। और जो चमचे ये बोल रहे हैं ना, कूद कूद के, जो तेजस्वी की सरकार बन गई थी, कहाँ चले गए, ये हो गया वो हो गया, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, ये चीज़ गलत है। जो देश की अखंडता को बनाए रखने में जो सच्चाई बयां करता है, आज वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है इनकी नज़रों में। भाजपा समर्थकों में जो देश के लिए आवाज़ उठाता है, उनकी नज़रों में वह सबसे महान मूर्ख आदमी वो इंसान है जो देश के हित में बोलता है। ये भी एक सत्य है। हम देश की चिंता करते हैं, रोजगार हम और आप लोगों के छिने, भुखमरी के कगार पे हम और आप खड़े हैं। नेता कहाँ खड़े हैं? कौन सा नेता भूखा मर रहा है? किस नेता ने लॉकडाउन की मार झेली? बताओ आप मुझे, कोई एक नेता ऐसा बताओ। और कुछ भाई, असुद्दीन अवैसी साहब ठीक है, राजनीति करते हैं, कुछ भाई कहते हैं, मेरी जो सोच है और समझ है जितनी भी, मैं ये कहता हूँ, अगर आप राजनीति करते हो और आप अपने को इतना ही ईमानदार राजनेता साबित करना चाहते हो, तो क्यों नहीं आप किसी पार्टी से अलायंस करते, बड़ी पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों से तभी आपने किया था, कुशवाहा साहब से किया था, मायावती जी से किया था, और लोगों से किया था। अगर आप मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ आओगे और देश का भला करोगे, तभी तो आपकी पार्टी भी और ये मुख्य विपक्षी पार्टी इसको हराने में कामयाब होगी। आप नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी ये सोच है तो गलत है कि मैं अकेले दम पे कुछ कर लूँगा। और आप मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़ते हो। अगर आप वास्तव में ही इलेक्शन लड़ना चाहते हो और अपनी पार्टी को आगे पहुंचाना चाहते हो, तो आपको मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलकर सब जगह लड़ना होगा और मुख्य विपक्षी पार्टियों से अलायंस करना होगा। आप सिर्फ अलायंस क्यों नहीं करते? कुछ लोग बोलते हैं, इसलिए इनको बीजेपी से मिला हुआ लोग कहते हैं, मेन कारण ये है कि ये कांग्रेस से कभी अलायंस नहीं करते। जब ये भी भाजपा वालों को गाली देते हैं, ये भी भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं, और कांग्रेस भी भाजपा की नीतियों का विरोध करती है, और पार्टियां हैं जो हैं वो भी करती हैं, तो क्यों नहीं एक साथ इकट्ठा आते? ये मेरा एक सवाल है। क्यों नहीं ये इकट्ठा आते? इकट्ठा आना चाहिए अगर देश की आपको फिक्र है तो, सच में। अन्यथा सिर्फ आप अपनी पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हो और अपने लिए राजनीति कर रहे हो। जो मुस्लिम भाई हमारे
इस देश में बदलाव के लिए वोट करते हैं और आप उनका वोट कटवाकर अपनी पार्टी को लेते हो, तुम्हारी पार्टी को वोट देने के लिए मुस्लिम भाइयों को क्या मिलता है? क्योंकि तुम्हारा गठबंधन तो है नहीं, वो वोट तो व्यर्थ गया। वोट जो वोट मुस्लिम भाई तुम्हारे लिए करते हैं वो वोट तो व्यर्थ गया। जब वोट व्यर्थ गया तो आप कैसे सत्ता परिवर्तन कर सकते हो? ये सोचने वाली बात है। सत्ता परिवर्तन कैसे कर सकते हो जब जब आप वोट कटवा देते हो? जब मैं वोट दूंगा, अगर मैं ये अवैसी साहब को वोट दूंगा, मान लो मेरा जो पक्ष में जो इस टाइम पार्टी है, अगर मुझको सत्ता से हटानी है और मैं अवैसी साहब को वोट करता हूँ, तो मैं इसलिए वोट करता हूँ भाई, चाहे मैं अवैसी साहब को वोट कर दूँ, चाहे मैं कांग्रेस को वोट कर दूँ, मुझे पता है कि ये दोनों अलायंस हैं और हम चाहे किसी को वोट कर दें, हम विपक्ष को, हम जो सत्ता पक्ष है उसको हराने के लिए वोट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम आपको भी वोट करते हैं या कांग्रेस को पड़ता है तो हमें ये दिल में तसल्ली तो रहेगी हम सत्ता पक्ष को हराने के लिए। अगर हम जब आपको वोट करते हैं, हम आपको वोट करते हैं और कांग्रेस को वोट नहीं करते, तो हमें क्या गारंटी है? हमको तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो आपको वोट करना तो फिर खड्डे में गया ना, क्योंकि आप अलायंस करते नहीं हो। तो ये चीज़ है, आप राजनीति करते हो, अच्छा बोलते हो, मैं उनकी बातों से प्रभावित होता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो गौर करने की है ना। ये चीज इन चीज़ों से तो लोगों के दिमाग में शक आएगा ही ना। जब आप विरोध करते हो, उनकी नीतियों का विरोध करते हो और ये आप खुलेआम ये कहते हो कि वो जुल्म कर रहे हैं देश पर, तो आप क्यों लोगों के वोट खड्डे में डलवाते हो? क्यों आप लोगों का वोट कटवाते हो और लोगों का? जब ऐसा करना ही नहीं है तो फ़ायदा क्या हुआ वोट कटवाने का? तो ये एक सवाल है और ये एक साधारण सवाल है। कोई भी अवैसी, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, अवैसी भाई का जो जो चाहने वाला है इस बात का बुरा ना माने। ये बात बैठ के सोचने वाली बात है कि क्यों हम उनको वोट करें। ये एक प्रश्न है कि क्यों हम उनको वोट करें। इंसान जब वोट करता है एक पार्टी को, सत्ता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, तो यही सोच कर तो वोट करता है ना कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा तो तब भी ये उस पार्टी के साथ अलायंस है, और मैं इस पार्टी को वोट दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगी सरकार। तो उस पार्टी को हम वोट देंगे तो फिर कैसे ख़त्म करेंगे उसको? ये मूल प्रश्न ये है। और जितने भी ये भक्त अंधभक्त ये सोच रहे थे कि हम डर के भागने वाले हैं, देख भाई, सीधा सवाल है अपना, सीधी बात है। अपन तो जब तक बोलेंगे, जब जब इस देश पे कुछ गलत होगा तब तब हम बोलेंगे, क्योंकि गलत बात हमसे बर्दाश्त नहीं है और भाजपा के हम पैदाइशी दुश्मन नहीं हैं। अगर भाजपा इस देश में अपनी नीतियां बदलती है और लोगों को सही जगह उनका काम दिलाती है, उनके उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनकी पूर्ति करती है, हवाई बातें नहीं करती, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम कोई जन्मजात के दुश्मन थोड़ी हैं मोदी के, या हम पैदा हुए तो दुश्मनी लेके पैदा हुए भाजपा से? बिल्कुल नहीं। हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं जो नीति गलत है, और गलत का विरोध हम मरते दम तक करते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। जब भी कोई गलत करेगा तो हम गलत का विरोध खुलकर करेंगे। गलत का विरोध करना भी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने और हमारे ये संस्कार दिए हैं हमको कि गलत का विरोध करो। वो इंसान ही नहीं जो गलत का विरोध ना करे, लेकिन गलत का विरोध करो एक दायरे में रह के करो और अपनी भाषा को सभ्य रख के करो। कोई भी है, भाषा का संयम किसी को नहीं खोना चाहिए। और गाली गलौज जो फेसबुक पे करते हैं वो सबसे गंदी बात है। विरोध करो, मर्यादा में रह के करो और संयम में रह के करो। नीतियों का विरोध करो। बाकायदा हम विरोध करते हैं तुम्हारी पार्टी का, अंधभक्तों तुम्हारी पार्टी का विरोध करते हैं तो प्रूफ के साथ विरोध करते हैं। प्रूफ होता है एक, तब विरोध करते हैं। विद आंकड़ों के साथ हम लाइव आते हैं, आंकड़ों को लेके बैठते हैं कि किस
तरह इस देश का हनन आपकी सरकार कर रही है। अब जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो सबके सामने हैं, अगर उसका कोई विरोध करता है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। पहली बार देश में सबसे डाउन जीडीपी गई है, ये इतिहास आपकी सरकार में बना है। युवा बेरोजगार हुआ है तो ये इतिहास बना है, तो वो आपकी सरकार में हुआ है। अंधभक्तों, अगर लोग बाग आज परेशान हैं तो वो आपकी सरकार में है, ये सच्चाई है। जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं वो आपकी सरकार में, तो क्यों ना कोई विरोध करे। विरोध तो करेगा ना कोई, जिस पे कोई मुसीबत आएगी वो विरोध करे। पैसे वालों के लिए आज भी सरकार बढ़िया है, क्योंकि उनके काम सही चल रहे हैं। जो भाई अपनी रोजी रोटी मेहनत करके कमाता है और उसका जब रोज़गार जाता है तब उसको पता चलती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये बातें हैं। तो अंधभक्तों, मैं आपको जवाब देने के लिए आया था। हम आते रहेंगे, चिंता ना करो, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम आपके बीच में ही रहेंगे और गलत बातों का खुलकर विरोध करेंगे। आपकी सरकार अगर सही सरकार करे तो मैंने कहा हम जन्म जाति विरोधी नहीं है, हम पैदा मोदी से दुश्मनी करके नहीं हुए थे इस देश में। अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर संयम से और ठीक काम करेगा और नीतियाँ आज भी ठीक कर ले तो हम उसकी हर काम की प्रशंसा करेंगे। बिल्कुल लाइव आके करेंगे, आप लोगों के सामने करेंगे। हम पीठ दिखाना में भागने नहीं है और चाटुकारी इतना नहीं करते कि आंखों पे पट्टी बांध लें। तो भाई मेरा यही कहना था कि अगर ये विपक्षी पार्टियां ईवीएम का विरोध करें तो विपक्षी पार्टियों का काम है, हमारा काम नहीं है ईवीएम का विरोध करना। ये इनको आके विरोध करना होगा और एकजुट इनको होना पड़ेगा, तब हम उनके साथ हैं। वोटर उनके साथ बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। जब तक पार्टियां ऐलान नहीं करेंगी वोटर कैसे खड़ा होगा? हम और आप नहीं खड़ा हो सकते जब तक जिसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है अगर उसका मुखिया खड़ा नहीं होता है तो ये बेईमानी है कि जनता खड़ी हो जाएगी। जनता तभी खड़ी होगी जब उस पार्टी का मुखिया खड़ा होगा। तो नमस्कार, सलाम, जय हिंद। फिर